इसमें लिखा है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यौ राधे स्वामी विंध्याचल निवासिनी। यही नंद के पुत्री हैं। यही नंद की पुत्री है जो आज अष्टभुजा माँ के रूप में यहाँ विराजमान है। ये सामने जो गुफा है इसी के अंदर मनौती है। माँ हम लोग को बहुत शांति देती है। अच्छा। माँ के लिए हम लोग के घर में बहुत बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि में माँ के पास आते हैं, बनाते हैं भोजन, माँ को जौन भोजन बनाते हैं सब कुछ माँ को चढ़ा के तब। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं माँ अष्टभुजा देवी के दरबार पे, जहाँ पे एक यहाँ आप देख सकते हैं साइन लगा हुआ गंगा दर्शन विंध्याचल, आई लव विंध्याचल। और एक चीज जो मुख्यतः बताऊं कि ये जो दरबार है माँ अष्टभुजा देवी का दरबार है, वही अष्टभुजा देवी जी हाँ, जो कंस के द्वारा मथुरा में जो जेल था वहाँ कृष्ण के रूप में ना मिल जाने पे कंस के द्वारा पटक दी गई थी, तो वही आकाश मार्ग से आकर यहाँ भगवती स्वरूपा माँ अष्टभुजा देवी के रूप में विराजमान है। ये वही अष्टभुजा देवी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं माँ अष्टभुजा देवी के धाम को। स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं गंगा दर्शन आई लव विंध्याचल से। तो दोस्तों फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ से विंध्याचल का पूरा नज़ारा हम चढ़ रहे हैं। यहाँ से जो है माँ अष्टभुजा देवी का जो पहाड़ है उसे चढ़ना पड़ता है। लगभग आप कह लीजिए यहाँ पर सीता कुंड का एक नज़ारा इस तरह से कुछ दिखता हुआ यहाँ पर पूरा तालाब के तौर पर। और ये प्रवेश द्वार माँ अष्टभुजा देवी का दरबार। दोस्तों एक निवेदन करेंगे कि जो लोग पहाड़ पे जाकर इस तरह से पन्नी फैलाते हैं, थोड़ा सा आप कोई कूड़ेदान में इसको फेंका करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों को सुरक्षित रख पाएंगे। फाइनली ये रोपवे का जो दृश्य है, आप माँ अष्टभुजा देवी में रोपवे से भी जा सकते हैं। और सबसे खास चीज़ जो है दोस्तों, सीता कुंड का जो साइन हमने अभी पीछे दिखाया था, इस तरह कुछ पहाड़ियों से चढ़कर एक गुप्त कुंड के तौर पर भी सीढ़ियों से आपको चढ़ेंगे। लगभग 800-900 के सीढ़ी चढ़ने के बाद इस तरह से एक कुंड आएगा जो कि माँ सीता का कुंड है, अष्टभुजी दरबार। यहाँ से कुछ विंध्याचल का इस तरह से पहाड़ी से नज़र आता है, दर्शन करने में बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों आप देखिए ये जो रास्ता है यही, आइए दोस्तों हम जो है जगह बनाते हुए माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं नीचे। ये मेन जो हम ऊपर की तरफ से आते हैं ये वो रास्ता है, इसी रास्ते से ऊपर होते हुए लोग आते हैं। और एक रास्ता और है मेन गेट से जो उधर से नीचे के साइड से आता है, वो मेन गेट का रास्ता है दोस्तों। तो मेन गेट वाले रास्ते से भी और ये ऊपर वाले रास्ते से, दोनों रास्ते से हम माँ विंध्यवासिनी अष्टभुजा स्वरूपा जो है माँ अष्टभुजा देवी हैं, इनके दर्शन करने के लिए दोस्तों आ गए हैं। रास्ते में देखेंगे तरह तरह की दुकानें हैं जहां पर आप लोग श्रृंगार प्रसाधन वगैरह की चीज़ें ले सकते हैं और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह का श्रृंगार प्रसाधन का इनका यहाँ पर। जय माँ दुर्गा, जय माँ अष्टभुजा, सॉरी जय अष्टभुजा महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों इस मंदिर का जो अस्तित्व है या कह सकते हैं इस मंदिर के बारे में जो कहानी है, जो भी काल्पनिक है या सत्य है, सारी चीज़ों का द्वापर युग से जो है द्वापर युग से संबंध है। क्योंकि ये वही स्थान है जब कंस ने माँ भगवती को जो है भगवती स्वरूपा माँ अष्टभुजा देवी को लेकर आया गया था। तो उस समय जो है कारागार में कंस को यही माँ अष्टभुजा देवी की जो स्वरूप हैं यही मिली हुई थी। तो कंस ने जो है माँ को उठा के जो है टिकने का वो कर दिया था और माँ वहाँ से आकाशीय मार्ग से आकर यहाँ आ गई थी। ये हवन कुंड है, ये जो है यहाँ पर लोग हवन करते हैं। ये माता जी का दरबार है। माँ अष्टभुजा देवी का जो गुफा है पंच देवता के साथ में प्रवेश द्वार यहीं पे है दोस्तों। यहाँ पे पुजारी जी हैं, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हमारा नाम पंकज मिश्रा है और हम जो सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। यहाँ की बात हम बता सकते हैं। गुरुजी मुझे यहीं की चाहिए। ये माँ अष्टभुजा देवी, ये माँ अष्टभुजा का दरबार है जी गुरुजी। ये माँ पर्वत पर वास करी है जी गुरुजी। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था मथुरा में हुआ था। मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण जन्म लिए थे जी गुरुजी। तो माँ यशोदा के यहाँ पुत्र पहुँचा के पुत्री ले आए थे। जी गुरुजी। वो जमीन पर पटकना चाहा कंस ने तो ये उड़ के यहाँ चली आई। यहाँ चली आकाश। विंध्य पर्वत पर वास करी है। जी जी जी। यहाँ जो आता है उसका
मनोकामना माई अच्छे ढंग से पूरा करती है, इसीलिए यहाँ भीड़ होता है भैया। हाँ, इसमें लिखा है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो राधे स्वामी विंध्याचल निवासिनी। यही नंद के पुत्री हैं। यही नंद की पुत्री है जो आज अष्टभुजा माँ के रूप में यहाँ विराजमान है। ये सामने जो गुफा है इसी के अंदर विराजमान है। दोस्तों किसी भी मंदिर में आप जानते हैं कि जिस तरह से कैमरा अलाउ नहीं होता मंदिर की सुरक्षा के लिए, उस तरह मैं भी बस इसी मंदिर परिसर तक आपको दिखा सकता हूँ। आगे की वीडियो में मंदिर परिसर के ऊपर चलूँगा, यहाँ लोगों की क्या आस्था है, उस आस्था पे लोगों से बातचीत कर आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं, माता को प्रणाम करते हैं यहीं से और प्रेम से बोलते हैं जय माता दी। ठीक गुरु जी, तो हम जो है माँ अष्टभुजा के दरबार से दर्शन करके निकल लिए हैं। एक्चुअली दोस्तों मंदिर तो बंद था, बट किसी तरह से जो है हम लोग गर्भगृह के दर्शन करके ही वापस आ रहे हैं क्योंकि हमें निकलना है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं ऊंट वगैरह बैठे हैं और लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे एक टोली बनाकर लोग कुछ भोजन पका रहे हैं। जैसे उपले पे देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ उपले पे जो है लकड़ी से भोजन पक रहा है, यहाँ हंडी में दाल पक रही है। आइए जानते हैं इसका महत्व इन लोगों से पूछकर। दोस्तों जैसे मैं अष्टभुजा देवी का दर्शन करके निकला था, वैसे मुझे जो है आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम गांव का घुमक्कड़ है और मुझे गांव से कितना प्रेम है। और मैं आया हूं तो देखा कि यहाँ पर कुकर में जो है लकड़ी से कुछ बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो है चावल है, दाल जो है मटकी में बनाया जा रहा है और उसके ऊपर बैगन आप देखेंगे रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जो चाची हैं इनसे बात करके कि आखिर क्या कैसे ये लोग करती हैं, कोई मनौती होता है, इसके बारे में जानते हैं। चाची नमस्ते। चाची हमारा नाम पंकज मिश्रा है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम गाँव का घुमक्कड़ है और हम जो है गाँव की चीज़ों को दिखाते हैं। हम चाहेंगे चाची बताइए कि ये कोई मनौती होती है कि ऐसे शौक से आप लोग आते हैं? नहीं भैया, हम लोग का मनौती है। माँ हम लोग को बहुत शांति देती है। अच्छा। माँ के लिए हम लोग के घर में बहुत बढ़ोतरी होती है। हम लोग को जो हमने कही इच्छा है वो माँ हम लोग को पूरी करती। इसीलिए हम लोग हर नवरात्रि में माँ के पास आते हैं, बनाते हैं भोजन। माँ को जौन भोजन बनाते हैं सब कुछ माँ को चढ़ा के तब हम लोग खाते। कितने दिनों का आप लोगों के लिए यहाँ आती हैं? एक दिन 2 दिन या हम एक रात रहते हैं। एक रात्रि यहीं ऐसे खुले में आप खुले हम लोग कल का आए, कल के आए? हाँ, हम रात दर्शन करके फिर जाए फिर शाम को चलेगा। अच्छा, बनारस से आप? हाँ, हम लोग बनारस। अच्छा, मतलब दर्शन पहले किए हैं? हाँ। खाना बनाएंगे, खाना चली जाएंगे, नहा धो करके माँ का दर्शन कर लिए और दर्शन करके भोजन बनेगा, आरती करके फिर और कालिक हो जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। हम लोग अगले अब नवरात्र में आएंगे। जी जी, अगली नवरात्र में? हाँ, कब आएंगी? नवरात्र में हम लोग आएंगे। जैसे शनिवार को हम लोग आते हैं। जैसे कि जिस दिन चढ़ेगा, जैसे मंगल का चढ़े, बुध को चढ़े, तो लेकिन जौन शनिवार नवरात्रि में पड़ेगा वही शनिवार को हम लोग आते हैं। शनिवार नवरात्रि में पड़ेगा, उस शनिवार को आओगे। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हाँ ठीक है भैया, चैत वाले में भी आप लोग आते हैं? हाँ। अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगा कि चैत नवरात्रि में भी मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आऊं और आप लोगों के साथ हम लोग से भी मिलिएगा। पूरी डिटेल करूँ। आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, बच्चे तो जानते ही, सर्च कर लेंगे। ठीक है भैया, बाकी मिलते हैं हम लोग। ये वीडियो कल अपलोड होगी हमारे चैनल पे। आज हम निकल रहे हैं, हम अयोध्या के पास के रहने वाले, बस्ती जहाँ रामचंद्र जी पढ़े थे। अच्छा। कि हम लोग आए, वहाँ आश्रम आज भी है उनका। हाँ। हम लोग अब बहुत ही अच्छा लगा मिलके। प्रेम से बोलिए जय माता दी। लोगों का ये जो परंपरा है देख के, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आऊं और इस तरह से एक आध रात रुकूं और माँ का दर्शन करके जो है, और आप लोगों के साथ में ऐसे ही हम भी धरती पे सोए और यहाँ जो है माँ के आशीर्वाद और सानिध्य में रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर हमें। दोस्तों हम जो है यहाँ पर दर्शन कर लिए, लोगों से बातचीत कर लिए। अब चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, दर्शन करेंगे। और दोस्तों कल ये वीडियो आएगी, वीडियो एडिट करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।